आज हमने बनाए हैं चपली कबाब चिकन के और आलू के, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह अगर आप लोग एक दफ़ा ये मेरे तरीके से चपली कबाब बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और इतनी ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को, बच्चे भी और बड़े भी, कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी तारीफ़ें कर करके बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन और 2 अदद मैंने आलू लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है, हाफ़ प्याली धनिया, 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, सब्ज़ मिर्च लिए हैं कुछ, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन के लिए हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून इसमें चाट मसाले का जाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद चॉपर को हमने चला लेना है, उनका हमने एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लेना है। अभी मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने 1 अदद अंडा इसमें डाल देना है और चॉपर को फिर से हमने चलाना है ताकि एक जान सा हमें एक पेस्ट सा मिल जाए। चपली कबाब तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किस्म के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। आज मेरे तरीके से ये कच्चे चिकन से बनाकर खाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से देखें 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को उतारा है और हमारा अमेज़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, स्पेशली चपली कबाब का। माशाल्लाह से देखें अब हमने एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। हाथों को हल्का सा हमने ऑयल ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून मटेरियल उठाना है और इसको चपली कबाब की शेप दे लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाय के साथ सर्व करें या कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें, इंतहाई इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। अब हमने ऑयल को पहले ही प्री हीट होने के लिए हल्का सा रख दिया था। 4 से 7 टीस्पून ऑयल के लिए हैं नॉन स्टिक पैन में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब हमने जो चपली कबाब बनाकर तैयार किए थे वो इसमें डाल देने हैं। इसको हमने तकरीबन 5-5 मिनट लगवाने हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं आज के चपली कबाब, वो भी स्पेशली चिकन के। अब हमने 5 मिनट के बाद इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। माशाल्लाह से अब हमने निकाल लिया है 5 मिनट के बाद। ये इतने क्रिस्पी और जायकेदार बनकर तैयार हो जाते हैं, वो भी मैंने तवे पे बनाए हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।